एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में अबिगेल कहते कि वो चालबाजी थी। डार्कसाइडर कहते कि चुप हो जा गधे के पिल्ले, जो जिसकी पहले बजाएगा उसी की जीत होगी। फाइट के अंदर सिर्फ एक ही नियम होता है, जीतो या फिर हारो। अबिगेल कहते कि तू तो विलन से भी ज्यादा बदतर निकला। यूको कहते कि मेरे ख्याल से ये दोनों ही भाई भाई है। डार्कसाइडर कहते कि बेबी तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है, रुको मैं मालिश कर देता हूँ। और साथ ही वो ठरकी वाली हरकतें करने लगता है। कमांडर आगे बढ़ता है और कहते कि मर्द होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अगर दुश्मन बेईमानी करता है तो उससे ईमानदारी से फाइट करो। ऐसी जीती दुश्मन को अफसोस में डाल देती है। डार्कसाइडर के सर पे दे मारता है और कहते कि बुढ़े अपनी बकवास बनकर, अगर दुश्मन बेईमानी करता है तो तुम्हें भी दिल खोल के बेईमानी करनी चाहिए। जीतने का यही मतलब होता है, जब एक मर्द फाइट करता है तो उसे जीतना ही होता है, नहीं तो अपनी प्यार डाल लेंगी कैसे रक्षा कर पाएगा। सबसे पहले तुम्हें अटैक करना चाहिए और तब तक अटैक करते रहना चाहिए जब तक कि दुश्मन मारा नहीं जाए। डार्कसाइडर अपने गोलम के ऊपर बैठ जाता है और कहते कि अबिगेल ठीक है तैयार हो जाओ, मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल आ रहा हूँ। अबिगेल कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले अटैक करना चाहिए। गरा कहती कि करना क्या चाह रहा है। अबिगेल कहते कि तुम हारने वाले हो डार्कसाइडर, इस अटैक को तुम कैसे रोकने वाले हो। और साथ ही खतरनाक वाला इलेक्ट्रिक अटैक करता है, सामने की सारी चीजें पूरी तबाह हो जाती है, सामने एक रास्ता बन जाता है। लेकिन डार्कसाइडर ने इस खतरनाक वाले अटैक को डॉज कर लिया था। गरा कहते कि उसने एक ही अटैक के साथ डार्कसाइडर के खतरनाक वाली गोलम को हरा दिया। और मिनिस्टर भी बातें करने लगते हैं और कहते कि अबिगेल की पावर तो कितनी ज्यादा खतरनाक है, और नहीं सोचने लगते कि ये बिल्कुल पहले जैसा है, मुझे मैजिक बिल्कुल भी सेंस नहीं हुआ। डार्कसाइडर कहते कि एंशिएंट मैजिक है, ये बंदा तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। गारा चिल्लाकर कहते कि डार्कसाइडर पीछे देखो। डार्कसाइडर के पीछे अबिगेल होता है। अबिगेल कहते कि तुम बिल्कुल समझ चुके हो, ये डीमन और डिस्ट्रक्शन की खतरनाक पावर है। डार्कसाइडर कहते कि ठीक है मैं मानता हूँ तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, लोग इसके बारे में क्यों बात करते हैं। डीमन और डिस्ट्रक्शन की पावर को कोई भी समझ नहीं सकता, मुझे भी एक डिमोनिक ट्रेजर का सेट चाहिए। ये 3 डिमोनिक ट्रेजर तो कितने ज्यादा कमाल के हैं। अबिगेल कहते हैं कि 3 डिमोनिक ट्रेजर एंशिएंट सोर्सेस आर्केमिस्ट के हथियार है, इस सीक्रेट आर्ट से डिमन और डिस्ट्रक्शन को बनाया गया था। ये कितना ज्यादा लाजवाब है ना डार्कसाइडर। फॉर डिवाइन किंग की तुलना में तुम्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो और तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा खौफनाक है। क्या तुम वादा करते हो डार्कसाइडर, मेरी बातों को मानोगे? अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मैं अपनी पावर का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। और डार्कसाइडर कहते कि नहीं बुढ़े, मैं तुम्हारा नौकर नहीं बनने वाला। अबिगेल अपने लोहे के पैर से डार्कसाइडर को कुचल देता है और कहते कि मैंने डार्कसाइडर को मार डाला, मैं कितना ज्यादा लाजवाब हूँ। डीमन और डिस्ट्रक्शन की पावर कितनी ज्यादा खतरनाक है, अब मुझे बस आखिरी सील चाहिए, उसके बाद डीमन और डिस्ट्रक्शन को मैं आजाद कर दूंगा, वो पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। पूरे अर्थ के ऊपर ना बस डार्कनेस का राज होगा। सारे के सारे मिस्टर पूरे पगला जाते हैं और कहते कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हमारा हीरो डार्कसाइडर मारा जा चुका है, अब अबिगेल को रोकने वाला कौन है, अब उसे कौन रोकेगा। वैसे डार्कसाइडर मर कैसे सकता है। नीचे से डार्कसाइडर की आवाज आने लगती है और डार्कसाइडर कहते कि अबिगेल ये तुम्हारी डार्कनेस की पावर है, तो ठीक है मैं तुम्हें अपनी डार्कनेस की पावर दिखाता हूँ। डार्कसाइडर की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। डार्कसाइडर अबिगेल के पूरे पैर को उठा लेता है और कहते ही तुम्हारी पावर बस इतनी ही है। इसे देखने के बाद सब लोग एकदम चौंक जाते हैं। डार्कसाइडर कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ डार्कनेस की पावर, और अपने हाथों से उसके पैर को पिचकाने लगता है, उठा के दीवार पे दे मारता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे घटिया पैर मेरे ऊपर रखने की, मुझ जैसे हैंडसम हीरो के ऊपर पैर रखने की तेरी जरूरत कैसे हुई। मैं तेरा पूरा खेल खत्म कर दूंगा, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा, मैं अपनी अल्ट्रा इविल स्पेल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऊपर से काफी सारे पत्थर गिरने लगते हैं। गारा अपनी फुल स्पीड से योको और लार्स को बचा लेता है। रुको लार्स कहाँ पर है, शायद गारा ने लार्स को नहीं बचाया है। गारा कहते कि जब वो ऐसा होता है ना तो वो रुकता नहीं। योको कहती क्या लूशियन तबाही मचाने वाला है, किले से सभी लोगों को बाहर निकालना बेहतर रहेगा। अबिगेल कहते क्या तुम मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हो डार्कसाइडर, वैसे तुम एक विजार्ड हो, मैजिक ही तुम्हारा एकमात्र सहारा है। डार्कसाइडर कहते कि अबिगेल मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। डार्कसाइडर के मैजिक का कोई भी मुकाबला नहीं, 400 सालों से मैं एक भी लड़ाई हारते नहीं आया हूँ, आगे भी एक भी लड़ाई नहीं हारने वाला। अबिगेल कहते कि जा मूर्ख, अपने स्पेल को करना शुरू कर दे, जब तुम्हारा स्पेल खत्म होगा ना तब तुम्हारी मौत होगी, मैं तुम्हारे घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। नहीं कहते कि उस पर मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं करता, पता नहीं डार्कसाइडर का मैजिक उस पर काम करेगा या फिर नहीं। डार्कसाइडर अपना मैजिक करना शुरू कर देता है। अबिगेल के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की शील्ड बन जाती है। डार्कसाइडर अपने मैजिक को बिल्कुल कंटिन्यू रखता है। उस ब्लैक गोले के अंदर काफी सारी अजीब चीजें आ जाती है, पर जो भी कहो ये वियर्ड सी चीजें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। अगर आप लोग भी इसे क्लिप में देखते तो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा गंदा लगता। वो सारी गंदी चीजें अंदर से अबिगेल को पकड़ लेती है और अपना मुंह खोल
बोलते हुए अटैक कर देती है। डार्कसाइडर कहते हैं कि इस बैरियर के अंदर मैंने खूंखार डीमन स्पिरिट को समन किया है, ये तुम्हें पूरा खा जाएगी। उन्हें बस भूख का एहसास होता है, वो सब कुछ खा जाएगी। प्रिस्ट कहते हैं कि डिमोनिक ट्रेजर को कोई डिमोन वर्ल्ड का क्रिएचर ही मिटा सकता है। डार्कसाइडर बहुत ज्यादा खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, बहुत सारी बिजलियां चमक रही थी और डीमन और डिस्ट्रक्शन अपना मुंह खोल के बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि तो नामुमकिन है, डीमन और डिस्ट्रक्शन जाग गया, क्या हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और दूसरी तरफ प्रिंसेस शीला को भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और सारे लोग कहते हैं कि प्रिंसेस शीला आपको क्या हुआ। प्रिंसेस शीला कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई है, अचानक से मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई और सारे के सारे अजीब क्रिएचर एकदम से जम जाते हैं और धीरे धीरे बैरियर में क्रैक पड़ने लगता है। वो बैरियर पूरा टूट जाता है, उससे काफी सारी शॉक वेव निकलती है और डार्कसाइडर का एक पूरा पैर कट जाता है। डार्कसाइडर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। नई गारा यूको तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। अबिगेल को उन क्रिएचर से कुछ भी नहीं हुआ होता है। अबिगेल दौड़ते हुए जाता है और कहते कि हरामखोर डार्कसाइडर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे महान अबिगेल को चोट पहुंचाने की। और ग्रेट प्रिंस बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते कि उसने फॉरबिडन बैरियर को तोड़ दिया और उसे एक भी खरोच तक नहीं आई। मिस्टर कहते कि अंडरवर्ल्ड के डीमन स्पिरिट किसी काम के नहीं। प्रिस्ट सोचने लगता है कि 3 डिमोनिक ट्रेजर आपस में जुड़ चुके हैं, क्या इसे हराना अब नामुमकिन है। और यहाँ पर प्रिंसेस शीला को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। प्रिंसेस शीला कहते कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं यहीं पर फटने वाली हूँ। किंग कहते कि प्रिंस यहाँ पर क्या चल रहा है और प्रिंस कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, चौथी सील अपने आप ही टूटने वाली है। डार्कसाइडर के हाथ में से पानी के फव्वारे की तरह ब्लड बाहर निकल रहा था। अबिगेल कहते कि तुमने बैरियर के अंदर डीमन वर्ल्ड को जोड़ दिया और डीमन स्पिरिट को बुला दिया, तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई। डार्कसाइडर कहते कि डीमन स्पिरिट से मिलने के बाद क्या तुम्हारी फट गई। अबिगेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डार्कसाइडर को जोरदार वाली किक मारता है। नहीं बहुत ज्यादा चिल्लाती है, वैसे नहीं को फाइट में उतरना चाहिए, नहीं चिल्लाकर कर भी क्या सकती है। अबिगेल 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बहुत सारी लातें मारता है और कहते कि तू यहाँ पर मरने वाला है। डार्कसाइडर लास्ट कहते कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर कितनी ज्यादा खौफनाक है, मैं महसूस कर सकता हूँ। डार्कसाइडर और अबिगेल के अंदर डीमन और डिस्ट्रक्शन की पावर बह रही है। मिस्टर कहते कि सचमुच इस बार ही खत्म हो गया, डार्कसाइडर सचमुच मर ही जाएगा, हम सभी का अंत आ चुका है, हम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। अबिगेल कहते कि डार्कसाइडर की कहानी खत्म हुई, अब मैं आखिरी सील को तोड़ूंगा, उसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आजाद कर दूंगा। इस पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे जैसे कीड़ों की आवाज गूंजेगी। अबिगेल किले के ऊपर चढ़ने लगता है और कहते कि बस मुझे शीला के अंदर से सील को निकलना है। ग्रेट प्रिंस जो कहते कि तुम्हें कैसे पता चला शीला के अंदर सील है। अबिगेल कहते कि ग्रेट प्रिंस जी हो, मुझे इसके बारे में पता था, तुम्हें हमारी ताकत का खौफ था, इसलिए तुमने शील को ऐसी जगह पर छुपाया जहाँ पर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो और उसे बचाना बहुत ज्यादा आसान हो। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्हें अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए शीला के अंदर सील को डाल दिया ताकि मैं इसे ढूंढ ना पाऊँ। बस मुझे शीला को पकड़ना है, उसके अंदर से सील को निकाल कर तोड़ना है, उसके बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। थोड़ी देर इंतजार करो चूजो, मैं वहाँ पर आऊंगा और तुम सभी को खत्म कर डालूंगा। मिनिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते कि अबिगेल ऊपर चढ़ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या ये हमारा अंत है। शीला काफी ज्यादा दर्द में होती है और चिल्ला रही थी और डार्कसाइडर उठ जाता है जैसे तैसे। यूको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि आखिरकार लूशियन जाग गया। लार्स कहते कि बहुत सारे डार्कनेस की पावर डार्कसाइडर के आसपास आ रही है। डार्कसाइडर कहते कि ये पूरी की पूरी दुनिया मेरी है, इस पूरी की पूरी दुनिया का मैं मालिक हूँ और मैं ही तय करूंगा इस दुनिया के साथ क्या होगा। और एक मैजिक करना शुरू कर देता है। प्रिस्ट कहते कि ये डार्कसाइडर का सबसे ताकतवर मैजिक है। अबिगेल कहते कि डार्कसाइडर क्या तू पगला गया है। डार्कसाइडर कहते कि इस पूरे के पूरे किले को मैं तबाह कर दूंगा। डार्कसाइडर अपना मैजिक कर देता है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा डार्कसाइडर किले को तबाह कर पाता है या फिर क्या होता है। गाइस बाय बाय, टाटा, ची यू।